So we'll start with a very quick revision. It is going to be very quick revision of applications of Pascal's law. ये रिवीजन हम लोग सिर्फ अगले टॉपिक के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल देखा था व्हाट इज पास्कल लॉ एंड वी हैव सीन इन डिटेल व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ. उसमें हमने पहला एप्लीकेशन देखा था, इफ यू रिमेंबर, इट वाज हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो पहला एप्लीकेशन था पास्कल्स लॉ का हाइड्रोलिक लिफ्ट. बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है. हमारे पास एक टैंक था एंड टैंक वाज फिल्ड विद अ फ्लूइड लाइक वाटर व्हिच इज एनक्लोज्ड एंड व्हिच इज एट रेस्ट. इस टैंक को हमने दो चेंबर्स में डिवाइड करके रखा है, टू सेक्शंस, टू सिलेंडर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से. उसमें से एक सिलेंडर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है A2. यहाँ पे एक पिस्टन है S2. जो दूसरा सेक्शन था उसका एरिया कम था A1 और पिस्टन को नाम दिया था S1, राइट. एंड द बिगर वन वाज नेम्ड एज S2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज A2. इसमें अंदर you have a fluid which is at rest. Normally the fluid that we use is water. And on top of the bigger piston हम heavy object को रखते हैं जिसको लिफ्ट करना है. It can be a vehicle, it can be anything else. You keep this here. Then हमको ऑलरेडी पता है there are few conditions that we know. उसमें से ये था कि A2 is very greater than A1. तो A2 upon A1 is very greater than 1. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर हमने दोनों पिस्टन सेम साइज के बना दिए होते तो फिर नो यूज. तो आपको उस केस में पास्कल्स लॉ अप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं है. यू नीड टू नो दिस. देन हमने क्या किया था, वी हैव अप्लाइड अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स. कहाँ पे? एट S1. तो वी हैव अप्लाइड अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स F1 एट पिस्टन S1. ये फोर्स क्या करेगा? ये प्रेशर जनरेट करेगा. कहाँ पे? जस्ट बिलो S1. एंड दैट प्रेशर P1 is equal to F1 upon A1. And according to Pascal's law, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लूइड था which is at rest और which is also enclosed. फ्लूइड enclosed भी है, फ्लूइड at rest भी है. तो आपको पता है the pressure generated here is transmitted everywhere undiminished and instantly. तो वही प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और वो प्रेशर यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगा देगा F2. तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा F2 अपॉन A2 which is P2. But according to Pascal's law, the pressure should be same at every point. तो P1 equal to P2. मतलब आपके पास आपको मिल गया F1 अपॉन A1 equal to F2 अपॉन A2. तो from here you have F2 is equal to A2 by A1 into F1. A2 by A1 into F1, but A2 by A1 was very greater than 1. That is why you get F2 very greater than F1. So a small downward force is converted into a large upward force and which helps to lift heavy vehicles or heavy objects. So जो दूसरा एप्लीकेशन था, दूसरा एप्लीकेशन और पहला एप्लीकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है एंड दैट इज यू हैव एन एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ S2. तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर हाइड्रोलिक प्रेस ये मोर और लेस सेम है. सिर्फ यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आप इसको एज अ प्रेस यूज करते हो तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज, इस केस में हम लोग यहाँ पे कहाँ पे S2 के ऊपर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म रखते हैं which is M. तो you have a fixed platform M over here. इसके ऊपर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है. This is completely fixed. You cannot move it normally. और हमको जो कोई भी मटेरियल प्रेस करना होगा and as I told you it is used for oil extraction. तो सोयाबीन का ऑयल बनाना है तो you keep सोयाबीन here. अगर आपको मेटालिक शीट को प्रेस करना है तो यू कीप मेटल हियर. एंड देन बाकी सारा मैथमेटिक्स सेम है. व्हाट यू हैव इज अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स एट S1
it will exert pressure P1 which is given by F1 by A1 then ये जो प्रेशर है इट विल बी गोइंग थ्रू द फ्लूइड एंड रीचिंग S2 अनडिमिनिश्ड एंड इंस्टेंटेनियसली, तो इंस्टेंटली यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो देन यू हैव प्रेशर P2 एट S2 विच इज F2 by A2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2, क्योंकि प्रेशर हर जगह पे सेम होना चाहिए था। तो यू अगेन हैव सेम इक्वेशंस, तो इक्वेशन सारे सेम है, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है नहीं। द ओनली डिफरेंस इज ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है, फिक्स प्लेटफॉर्म है M, और दूसरा साइज ऑफ दिस टैंक इज लिटिल स्मॉलर कंपेयर टू व्हाट यू यूज फॉर व्हीकल लिफ्टिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मटेरियल हमने अंदर डाला कैसे और इसको बाहर निकालेंगे कैसे। वेरी सिंपल, हाउ डू यू डू दिस, इज अ सिंपल थिंग। कैसे करोगे, यहाँ पे एक विंडो दे देते हैं, तो दे पुट अ विंडो हियर, ये जो साइड है यहाँ पे विंडो डाल देते हैं, तो दिस विंडो कैन बी ओपन अप। और फिर आप बोलोगे फिर ऑयल कहाँ कलेक्ट हुआ, तो अगेन सिंपल थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रे में रख सकते हो, यू कैन पुट अ ट्रे हियर, तो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो ट्रे में ही कलेक्ट हो जाएगा। तो देयर आर मेनी थिंग्स। या फिर और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक होल कर दोगे एंड व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ होल, यहाँ से आपका ऑयल बाहर आ जाएगा, तो यू कैन कलेक्ट दिस ऑयल। और डेफिनेटली व्हाट एल्स यू कैन डू, आप यहाँ पे भी इसमें भी एक पाइप डाल सकते हो, तो यू कैन ड्रेन आउट द ऑयल, सिंपल। तो इसका वर्किंग और हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, दैट्स इट, नो अदर चेंज एब्सोल्युटली। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट एप्लीकेशन व्हिच वाज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन वाज हाइड्रोलिक, the next application that we saw was hydraulic braking system। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स टू व्हीलर्स में यूज नहीं होता, ये नॉर्मली यूज होता है इवन एट फॉर हायर व्हीकल्स लाइक ट्रक। तो व्हाट यू हैव इज इन टोटल देयर आर 4 cylinders, slave cylinders which are connected to wheels, and there is one cylinder which is basically connected to brake pedal। तो देयर आर इन टोटल 5 सिलेंडर, एक है मास्टर सिलेंडर और 4 है स्लेव सिलेंडर। तो जैसे ही आपने ब्रेक पेडल को प्रेस किया, मतलब जो पिस्टन है वो जाएगा इनवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस विल गो फॉरवर्ड। जैसे ही ये फॉरवर्ड गया, इट विल जनरेट अ प्रेशर एंड दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इंस्टेंटली टू ऑल द 4। यहाँ पे 4 है, किसी ट्रक में 6 होंगे, किसी ट्रक में 8 भी होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन व्हीकल टू व्हीकल दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड instantly and undiminished to all these slave cylinders। एंड ये जो प्रेशर चेंज हुआ, ये इसके पिस्टन को बाहर पुश कर देगा, यहाँ पर दिखा है, एरोहेड दिया है। और ये जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन पैड होता है, नॉर्मली मेड अप ऑफ रबर, थोड़ा रबर हार्ड होता है, लिटिल बिट हार्ड रबर, and this friction pad goes into rotating disc of the wheel and hence making it stop। Good, so this is how we can apply brake। Next, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन डिटेल देखेंगे। तो we want to know how to measure pressure and what are different devices that we can use to measure pressure। तो measurement of pressure is made with the help of instrument and there are 2 instruments। मैंने कल बताया था, एक है mercury barometer and open tube manometer। So instruments or devices which are used for pressure measurement are known as। तो 3-4 नाम है इसके, for pressure measurement are known as। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग प्रेशर मीटर भी बोलते हैं, इसको हम प्रेशर गेज भी बोलते हैं, इसको हम वैक्यूम गेज भी बोलते हैं, आर नोन एज प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गेज मीटर भी बोलते हैं, प्रेशर गेज भी बोलते हैं, प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज।
So you have these three different names for the same instrument. Then as I told you, ये जो प्रेशर मीटर है या जो वैक्यूम गेजेस है या जो प्रेशर गेजेस है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा होता है टू मेजर गेज प्रेशर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हम दोनों डिटेल में देखेंगे आज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर गेजेस नंबर वन, अगर आपको याद होगा, मर्क्यूरी बैरोमीटर. जहां भी ये वर्ड देखोगे मर्क्यूरी, नॉर्मली मर्क्यूरी इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में हम लोग मर्क्यूरी यूज करेंगे. इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, हमने ये ऑलरेडी इन डिटेल देखा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू एयर इन द एटमॉस्फेयर. किसी भी पॉइंट पे अर्थ पे उसके ऊपर एयर का कॉलम है, उस कॉलम में जितना भी फ्लूइड है, मतलब एयर है, इट इज एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स एट अ पॉइंट. और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसको आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और हमको पता है, you already know what is the value of atmospheric pressure. 1 atmosphere I know, but in SI unit is 1.013 into 10 power 5 pascal. और जो दूसरा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब. इसको यूट्यूब भी बोलते हैं, बुक टू बुक नेम विल चेंज. ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओके, मैनोमीटर मतलब इट इज रिलेटेड टू आर्म्स. यू नो, ओपन ट्यूब, यूट्यूब हैज 2 आर्म्स. और अगर आपको पता होगा, मैनो इज अ वर्ड यूज्ड फॉर आर्म इन लैटिन, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैनोमीटर. गुड. Open tube manometer, it is used to measure gauge pressure. So it is used to measure gauge pressure. It is used to measure gauge pressure. So one by one we will see both of these in detail. और दोनों के दोनों instrument, they are extremely simple in construction, extremely simple to use, extremely simple theory wise. So very interesting. तो पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर. अब नाम में ही क्लियर हो गया कि यू आर यूजिंग मर्क्यूरी इन दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो कंस्ट्रक्शन मैंने कल बताया था, मैं वापस आपको बता देता हूँ. इज एक्सट्रीमली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इसके 2 कंपोनेंट्स है बेसिकली. एक कंपोनेंट है ट्यूब, ग्लास ट्यूब. यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब यू ट्यूब नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट ग्लास ट्यूब. और आपको मैंने बताया था, ये जो स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है, इसका लेंथ होता है अराउंड 1 मीटर. तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब यू है. देन इसका डायामीटर होता है अराउंड 1 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम. ब्रिम मतलब कंप्लीटली टॉप तक भरा है इसको. इट इज फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम विथ मर्क्यूरी. इट इज फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम विथ मर्क्यूरी. देन हमारे पास वी ऑल्सो हैव वन स्मॉल डिश. हमारे पास एक स्मॉल डिश है, और इस स्मॉल डिश के अंदर हमने ऑलरेडी लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी वी हैव पुट इनसाइड. मर्क्यूरी इसमें भी रखा है, बट नॉट मच, वेरी स्मॉल. मैंने आपको पर्पस बताया था मर्क्यूरी क्यों रखा था, मैं वापस बता दूंगा. वैक्यूम क्रिएट करने के लिए. गुड. तो व्हाट हैपेंस इज, आपने इसके अंदर यू हैव केप्ट लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी. अब हम करते क्या है, व्हाट वी डू इज वी टेक दिस ट्यूब एंड वी क्विकली इन्वर्ट दिस ट्यूब. इसको फटाफट से इन्वर्ट कर देंगे. एंड यू क्विकली इन्वर्ट दिस ट्यूब. जैसे ही इसको आप इन्वर्ट करोगे, इन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी स्पिल्स आउट. थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा. कहाँ जाएगा, डिश में जाएगा. ओके. और ऊपर एक गैप क्रिएट होगा, ऊपर एक गैप जनरेट होगा. इस गैप में क्या है, कुछ नहीं है. दिस इज वैक्यूम. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने इस वैक्यूम को बोला था टोरिसेली वैक्यूम. क्यों, क्योंकि ये डिवाइस किसने बनाया था, टोरिसेली. सिंपल. देन द रीजन बिहाइंड कीपिंग लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी वाज कि जब आप इसको इन्वर्ट कर रहे हो, ट्यूब को उल्टा कर रहे हो, तो जब मर्क्यूरी बाहर आएगा तो एयर अंदर नहीं जाना चाहिए. दैट इज व्हाई इट वाज फिल्ड विद मर्क्यूरी. यहाँ पे एक वैक्यूम आ गया विच इज कॉल्ड एज
torricelli vacuum. Okay, then he has done a lot of things related to fluid dynamics and fluid hydrostatics. दोनों ही बहुत सारे जगह पे दिखेगा आपको ये नाम. Good. तो now how do you measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure measure करने के लिए आप 3 पॉइंट इमेजिन करते हो. एक पॉइंट है राइट. वेल बाय द वे रिमेंबर there is a gap between top surface of mercury and the closed end of tube, and in between this gap there is nothing, not even air. तो वहां पे क्या है? वैक्यूम है. तो हम 3 पॉइंट इमेजिन करेंगे. एक पॉइंट होगा यहाँ पे, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ए. एक पॉइंट है आउटसाइड एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी सी, और एक पॉइंट है एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज दैट ऑफ सी, लेकिन दिस इज इनसाइड द ट्यूब. तो आपने C और B ये दो पॉइंट जो है यू हैव टेकन देम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. रिमेंबर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने चाहिए. क्यों? बिकॉज व्हेन यू हैव 2 पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इज सेम. हमें फाइंड करना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब देखो एटमॉस्फेयर तो एक ही जगह पे कांटेक्ट में है, C पॉइंट पे. A पे कुछ नहीं है, B पे इसके ऊपर कॉलम है. किसका कॉलम है? मर्क्यूरी का कॉलम है. तो हम इस हाइट से, किसकी हाइट से? मर्क्यूरी कॉलम की हाइट से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने वाले हैं. तो रिमेंबर यू शुड नो फ्यू थिंग्स. एक, वी विल आल्सो पुट इट डाउन अगेन, डोंट वरी. नंबर 1, प्रेशर एट A इज 0 बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग ऑन टॉप ऑफ A. A के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर कहां से आएगा? नथिंग, 0. देन B एंड C they are at same level, so PC equal to PB, but you know PC is equal to PO, क्योंकि C पॉइंट ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को. तो C पॉइंट पे कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. B पॉइंट की बात करोगे अगर, तो B पॉइंट के ऊपर या फिर A पॉइंट से नीचे, एक ही बात है. B के ऊपर A पॉइंट तक या फिर A से नीचे B पॉइंट तक मर्क्यूरी का कॉलम है जिसका हाइट है H. तो B पॉइंट पे प्रेशर आएगा H रो G प्लस प्रेशर एट A, बट प्रेशर एट A इज एनीवेज 0, तो H रो G. तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. PC क्या है? PO. PB क्या है? H रो G. तो दिस इज हाउ यू कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब आपको सिर्फ हाइट देखना है. यहाँ पे हाइट कितना नॉर्मल प्रेशर के लिए होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सिर्फ हाइट देखना है, उसको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी से मल्टीप्लाई करना है और G एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू कैन मेजर व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन एज आई टोल्ड यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपको समझा है तो समझाने भी आना चाहिए. तो हाउ यू स्टार्ट? आई टोल्ड यू कि हमेशा रिमेंबर ऑलवेज स्टार्ट विद डायग्राम, क्योंकि एक बार आपके सामने डायग्राम है देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? सबसे पहले बताना इसका यूज क्या है. क्या है इसका यूज? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट used to measure atmospheric pressure. It is a device used to measure atmospheric pressure. अब पहले इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन बता देना. ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब completely filled with mercury and kept. How it is kept? Upside down. Upside, ऊपर का साइड कहाँ है? नीचे है. So it is kept upside down. कहाँ पे? In a small dish containing mercury. So it consists of a glass tube. Length में बाद में बताएंगे, वो डिटेल में बताएंगे. अब फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन. It consists of glass tube completely filled with mercury. And kept. How are you keeping it? Upside down. And kept upside down. कहाँ पे? In a small dish.
containing mercury. अब एक बार आपने बेसिक बता दिया, दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो, ये इंट्रोडक्शन के लिए काफी है. नाउ यू हैव टू गो इन डिटेल एंड एक्सप्लेन. तो फिर आप बोलोगे mercury barometer consists of a glass tube of length 1 meter and diameter 1 centimeter which is filled up to its brim. पहले तो उसको ब्रिम तक भरो, बाद में इन्वर्ट करेंगे. सो मर्क्यूरी बैरोमीटर, और इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए. मर्क्यूरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, लॉन्ग ग्लास ट्यूब. एक काम करता हूँ, लॉन्ग बोलने के जगह बोलता हूँ ग्लास ट्यूब, और लेंथ हम मेंशन कर देंगे. ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ, हाउ मच लेंथ, 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 meter and diameter 1 centimeter, diameter 1 centimeter, filled, completely filled मतलब filled up to its brim, up to its brim. Then what we have done, इसके बाद क्या किया था, it is then quickly inverted, it is then quickly inverted into a small dish containing mercury. It is then quickly inverted into a small dish containing mercury. अब जैसे ही आपने इसको इन्वर्ट किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल डाउन हो गया, राइट? तो what happens is the level of the mercury lowers since some of the mercury spills out. So level of mercury falls down, lowers down, ठीक है, falls down since some mercury, some quantity of mercury spills out, mercury is coming out. Then इसकी वजह से क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ. कहाँ वो गैप क्रिएट हुआ था, कहाँ पे? So it leads to generation of a small gap. A small gap is formed between the surface of mercury and closed end of the tube, right? So it leads to formation of a gap. और ये गैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वहां पे एयर आ गया तो दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑफ नो यूज. ओके, तो यू नीड टू नो द गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए. So it leads to formation of a gap between top surface of mercury या फिर surface of mercury and आप बोल सकते हो closed end. किसका closed end? of the tube, of the glass tube, right? So what is there? Nothing, right? So this gap contains no air and is known as Torsell's vacuum. This gap contains no air and is known as Torsell's vacuum. Okay. Then इसके बाद क्या किया था, इसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स को इमेजिन किया. कहाँ पे किया, 3 पॉइंट लिए, A, B and C. So consider points A पॉइंट कहाँ पे है, at the top surface of mercury inside the tube. C कहाँ पे है, outside at the free surface of mercury. B कहाँ पे है, same horizontal level but inside the tube. So you have to consider 3 points. उसमें से point number 1
you have taken A, which is at the free surface, which is at the free surface of mercury inside the glass tube. Yeah, inside word is very important. Inside the tube, because you need to know कि इसके ऊपर प्रेशर 0 होगा. Then दूसरा पॉइंट कहाँ लिया? C. कहाँ लिया था ये पॉइंट? कहाँ लिया था? फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट आउटसाइड द ट्यूब. C, which is at the free surface of mercury but outside, which is at the free surface of mercury but outside the tube. क्योंकि outside बोलने से समझ में आ गया कि इसका हाइट A से कम है outside the tube. तो हमको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि C point is at lower level compared to A. जरूरत नहीं, आपने बता दिया फ्री सरफेस. कहाँ पे? आउटसाइड. किसका फ्री सरफेस? मर्क्यूरी का. वो तो दिख ही रहा है, इट इज एट लोअर लेवल, राइट. और तीसरा पॉइंट कहाँ लिया था? इनसाइड. कहाँ पे? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे. B, which is inside the tube at same horizontal level as that of C. This is important. अब जो 3 पॉइंट लिए हैं, तीनों पे प्रेशर की बात करो, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट का डिवाइस है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ फ्लो ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स. ये रट्टा वट्टा कुछ नहीं मानना होता है फिजिक्स के लिए. कॉन्सेप्ट समझो, उसको एक्सप्लेन करते जाओ. क्यों यूज करना है? प्रेशर. अभी 3 पॉइंट लिए तो क्या वहां पे किसकी बात होगी? प्रेशर. क्योंकि क्या मेजर करना था? प्रेशर. तो आप बोलोगे प्रेशर एट A is 0. अब बता देना क्यों 0. since there is vacuum above A. इसको आप थोड़ा सा वैक्यूम भी बोलोगे तो भी चलेगा. above A, so there is no gas at all. then PC is equal to, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. PC equal to PO. क्यों? since C is open to atmosphere. C is directly exposed to atmosphere भी चलेगा. C is open to atmosphere ऐसा भी चलेगा. Then PC and PB are equal. Why? Since they are at same horizontal level. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सेम लेवल लिख के बोलोगे तो नहीं चलेगा. They are at same horizontal level. Good. Then PB. What is PB? PB क्या है? PB is H rho G plus PA. PB equal to H rho G plus PA, where H rho G is the pressure due to mercury column. Good. Equation number 4. Then from equation number 1, 2, 3, 4 सब एक साथ यूज कर लो. तो from equation number 1, 2, 3 and 4, what is PB? PB is PC. But what is PC? PC is PO. So directly आ गया PB equal to PC, but PC is equal to PO. Therefore ये जो equation है is from PO. H rho G plus PA is 0. Therefore you have PO equal to H rho G. Hence atmospheric pressure can be measured with the help of mercury column inside a glass tube. So this is how you measure atmospheric pressure. बहुत सिंपल सा डिवाइस है, तो सिंपल को सिंपल ही रखना है. Then we have second type था open tube manometer, sometimes called as U-tube manometer also. Open tube, पहले इसको समझ लेंगे अच्छे से. Open tube manometer, and remember the flow should be the same.
एग्जैक्टली द सेम, ऑलवेज स्टार्ट विद डायग्राम, देन बताओ कि कहाँ यूज करते हो. इट इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर. इट कंसिस्ट ऑफ a U-shaped glass tube, out of which one arm is directly exposed to open to atmosphere and other arm is connected to the chamber जहां का आपको प्रेशर मेजर करना है. तो सबसे पहले you need to know how it looks like. हमारे पास एक U-shaped tube है, तो you have a U-shaped tube more or less like this. Fine. Good. Then I will just put it over here. Good. तो ऐसा है, इसको U shape बाद में बना लूंगा मैं. Fine. So we will make it U shape. Now, if you remember, हमने कल देखा था, अगर आपको याद होगा, what we do is यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइट इंटेंशनली कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जिस चेम्बर का प्रेशर मेजर करना है वहां जाएगा. गुड. तो यहाँ से आप कनेक्शन डायरेक्टली दोगे टू द चेम्बर वेयर यू वांट टू मेजर प्रेशर. हमारे पास ये चेम्बर कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी सिलेंडर, गैस सिलेंडर. इट कैन बी अ स्मॉल कंपार्टमेंट. इट कैन बी अ रूम. ओके, so you can have a chamber here. It can be a balloon as well. इसको मैं बोल देता हूँ D. गुड. देन अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हम मर्क्यूरी नहीं यूज करते, वी यूज लो डेंसिटी लिक्विड, है ना, जैसे कि वाटर या फिर केरोसिन. इनफैक्ट केरोसिन इज मच मोर प्रिफर्ड कंपेयर टू वाटर. और मैंने रीजन बताया था आपको. रीजन ये था कि जो दो आर्म्स है, इन दोनों में जो लिक्विड भरा है आपने, और रिमेंबर वन थिंग, एक चीज बेसिक्स बहुत क्लियर कर लो अपना, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, जब तक आपको जहां पे प्रेशर मेजर करना है वो कनेक्ट ही नहीं किया, तो तब तक क्या होगा, तब तक ये होगा कि यहाँ पे लेवल होगा सेम. दोनों आर्म्स में लेवल विल बी द सेम. नाउ व्हाट यू डू इज यू ब्रिंग इन दिस, जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है वो कंटेनर कनेक्ट करो यहाँ पे. द मोमेंट यू कनेक्ट दिस, तो क्योंकि यहाँ पे गैस है और गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो याद करो पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब प्रेशर जनरेट होगा. ये प्रेशर इंस्टेंटली जाएगा अदर एंड पे, और यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लग जाएगा, तो वो अपवर्ड फोर्स इसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, इसको ये नीचे शिफ्ट हो गया. तो होता ये है, अगर मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी भर दिया होता, तो ये जो लेवल का डिफरेंस है ये अप्रिशिएबल नहीं होगा, मतलब मेजरेबल नहीं होगा. देयर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, मे बी फ्यू मिलीमीटर्स, मे बी फ्यू माइक्रोमीटर्स, मे बी फ्यू सेंटीमीटर्स. लेकिन हमको ये डिफरेंस ज्यादा चाहिए, सो दैट वी कैन मेजर गेज प्रेशर एक्यूरेटली. गेज प्रेशर मेजर करना है. ध्यान नहीं होगा तो एग्जाम में प्रेशर आएगा तुम्हारे ऊपर. यू विल फील, नॉट किडिंग, आई हैव सीन पीपल फेडिंग डाउन इन एग्जाम, चक्कर आके उधर ही गिर गए. तो कॉन्सेप्ट को अच्छे रखो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. गुड. देन अब ऐसा है, इसका वर्किंग और मैनोमीटर और बैरोमीटर का वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, विथ ओनली डिफरेंस कि वहां पे आप मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर. गुड. तो अब क्या करेंगे, वहां पे 3 पॉइंट इमेजिन किए थे, यहाँ पे भी 3 पॉइंट इमेजिन करोगे, तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट ले लोगे. लेट अस टेक द सेम नेम. यहाँ पे बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ C, और हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे लेता हूँ B. तो लेट अस टेक अ पॉइंट B ओवर हियर. गुड. अब A पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, राइट. देन C पे प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ द कंटेनर D, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर D चेंबर में होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, तो C पे भी उतना ही प्रेशर होगा, बिकॉज एज यू नो द प्रेशर एट एवरी पॉइंट एट अ
fluid which is at rest is same in all the portion, तो हर जगह पे it is same. तो प्रेशर एट सी इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ द कंटेनर डी. इसको हमने नाम दे दिया है पी. हमको पी मेजर करना है बेसिकली, तो इसको पी बोल दिया. गुड. देन व्हाट यू नो पीसी इक्वल टू पीबी बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल. बट पीबी इज इक्वल टू, ये जो हाइट है ये एच हाइट है, एच रो जी प्लस पी ए. तो हमको पीबी इक्वल टू पीसी मिला, बट पीसी इक्वल टू पीडी मिला. बट पीडी क्या था? प्रेशर था पी इनसाइड द कंटेनर विच इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. तो पी इक्वल टू एच रो जी प्लस पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज गेज प्रेशर? Absolute pressure minus atmospheric pressure. So P minus PO equal to H rho G. This is how you can measure what is the gauge pressure inside a container. Good. तो simple. Then एक बार आपको समझ में आ गया तो as I told you the method of writing is the same for both instruments. तो कहाँ पे यूज करोगे? Gauge pressure. So manometer, of course it is open tube manometer. Manometers are used to measure gauge pressure. Then explain its construction. It consists of U-shaped glass tube. It consists of a U-shaped glass tube. इस glass tube में क्या है? Filled with low density fluid. Low density liquid भी बोलोगे तो भी चलेगा, low density fluid बोलोगे तो भी चलेगा. Liquid like kerosene or water. और हमने ये क्यों किया था? केरोसिन या वाटर क्यों फिल किया? So that the difference of level in the two arms of the U-tube is appreciable, right? This is done to obtain appreciable मतलब appreciate करना, मतलब देखना उसको कि हाँ difference दिख रहा है. So this is done to obtain appreciable difference in the levels of fluid in the two arms. Then एक आर्म क्या था? ओपन टू एटमॉस्फेयर. दूसरा आर्म कहाँ कनेक्ट करके रखा है? कंटेनर, जिस कंटेनर में आपको प्रेशर मेजर करना है. वन आर्म ऑफ द यू ट्यूब या तो डायरेक्टली ऑफ द ट्यूब is open to atmosphere, while the other arm is connected. किसको कनेक्ट किया था? to the container whose pressure is to be measured. Pressure is to be measured. Okay, then what you do is you consider three different points. A, directly open to the atmosphere. C, which is open to the container, matlab which is connected to the container, and one more point B, which is at same horizontal level. So you have to consider 3 points. So you see कितना similar है. कंस्ट्रक्शन छोड़ दोगे तो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सिर्फ वहां पे सी पॉइंट डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लिया. यहाँ पे इट इज कनेक्टेड टू द कंटेनर तो क्या मेजर कर लिया? कंटेनर का प्रेशर मेजर कर लिया. कंसीडर 3 पॉइंट सी connected to the container
डी, कंटेनर का नाम था डी। उसके बाद आपके पास था पॉइंट ए विच इज exposed to the atmosphere, open to the atmosphere, मतलब A which is open to the atmosphere, and B which is at same horizontal level as that of C, right? Therefore PA equal to PO, equation number 1, since A is exposed to atmosphere. I'm not writing it down now, you already know. And PC equal to PD, which is equal to P, where P is the pressure inside the container. तो जो container था इसका pressure है P, right? And what you know is PB equal to PC, because they are at the same level, but PC is equal to P, equation number 3. But PB is also equal to H rho G plus PA, right? But PA is PO, equation number 4. From equation number 3 and 4, PB is equal to P. तो PB की जगह पे क्या लिखोगे? P. Therefore, from equation number 3 and 4, what you get is simple. P equal to H rho G plus atmospheric pressure. And last step, P minus PO equal to H rho G. Equation number 5 gives you gauge pressure, right? So equation 5 gives gauge pressure. So this is how you basically measure what is gauge pressure, right? तो ये था पहले पार्ट का, क्योंकि 2 पार्ट है इस चैप्टर के। एक है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में जरा सब टॉपिक्स, उसमें से पहला टॉपिक था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, पास्कल्स लॉ, देन प्रेशर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर। नाउ पहले पार्ट का दूसरा सेक्शन, दैट इज सरफेस टेंशन। तो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक विच इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ये क्या है? डेफिनेटली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट, और इट इज सरफेस प्रॉपर्टी, क्योंकि नाम में ही है सरफेस टेंशन। अभी एग्जैक्टली सरफेस टेंशन क्या होता है वो समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो सरफेस टेंशन कुछ समझ में आएगा नहीं, और आपको टेंशन आएगा, एग्जाम का टेंशन, राइट? तो उस पे सरफेस टेंशन इस टॉपिक पे सीईटी जेईई नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल लेवल के हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट गया तो गए काम से। तो पहले सरफेस टेंशन क्या है? डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। विच प्रॉपर्टी? सरफेस प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमको एक्सप्लेन करना है सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है सब देखेंगे। बट हैव यू एवर वंडर्ड, बारिश हो रही है एंड you see raindrops are always spherical in shape. When you blow a bubble, it is also spherical in shape, right? नहाते वक्त जब पानी गिरता है बकेट में, अगर आपने ऑलरेडी सोप डाल के रखा होगा तो बबल बनते हैं, they are also spherical in shape. Planets are also spherical in shape. Stars are also spherical in shape. तो ऐसा क्या है? Why don't you get square shape? Why not triangular? Why? Because it is because of a property called as surface tension. तो जो भी जहां पे भी सरफेस टेंशन होगा उसका शेप बाय डिफॉल्ट होगा स्फेरिकल, क्योंकि सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है टू मिनिमाइज द एरिया। मिनिमम एरिया इज ऑफ स्फीयर, राइट? नंबर 2, यू मस्ट हैव सीन स्पाइडर्स। उसको एक स्पेशल नाम है वाटर स्पाइडर। तो देयर आर सम स्पाइडर्स which can walk on the surface of water. वाटर की सरफेस पे चल सकते हैं,
राइट, ओनली स्पाइडर, कॉकरोचेस नो, दे गो इनसाइड। आप बोलोगे नहीं उसका वेट कम होगा, इट हैज नथिंग टू डू विद वेट। ओके, तो अगेन few insects they can walk. Why? Because any surface of liquid, surface of any liquid behaves like a stretched elastic membrane. तो देखा है बचपन में हम गार्डन में जाते थे, एक ब्लैक कलर का रबर लगा होता था, उस पर हम जंप मारते थे, वो कैसा होता है, स्ट्रेच्ड। तो किसी भी लिक्विड का सरफेस इट इज लाइक दैट स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो सरफेस अंदर नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सरफेस की। यू कैन इमेजिन वो दूध गर्म करने के बाद मलाई आती है उसके ऊपर, दैट इज नॉट सरफेस टेंशन लेयर, बट यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट सरफेस टेंशन लेयर। सरफेस टेंशन का लेयर देखना है तो ठंडे दूध को थोड़ा टाइम रख दो, डू नॉट हीट इट अप, और साइड से देखना, उसके एज से देखना, you will see a small layer, that is layer of surface tension. तो सिर्फ कहां बनता है, फ्री सरफेस पे। अब ये क्या होता है, ये क्यों बनता है, ये समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये पूरा का पूरा थ्योरी है। तो सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है तो इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी मतलब क्या, बेसिकली यू शुड नो एनी टू मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर दिस वर्ड, आई एम सेइंग एनी टू मॉलिक्यूल्स, मैंने कहीं नहीं बोला सेम टाइप के, एनी टू मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब अगर दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ कोहेजन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज कोहेसिव फोर्स। हाउ विल यू डिफाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस या फिर सेम टाइप, राइट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेजन। दूसरा फोर्स है एडेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ एडेशन। The force of attraction between two molecules of different substance is known as adhesive force. Example दोनों का, force of attraction between water molecules. तो जब आप बॉटल को उल्टा करोगे, पानी का पहला मॉलिक्यूल नीचे आया, वो दूसरे को लेके आया, डेफिनेटली ग्रेविटी इज देयर ऑफ कोर्स, वो तीसरे को लेके आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन वाटर एंड वाटर। तो कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। बट इवन आफ्टर यू एम्प्टी द होल बॉटल, फिर भी थोड़ा सा वाटर चिपक के रह ही जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास या फिर प्लास्टिक एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हो एडेसिव फोर्स। एंड जब आपको दो अलग अलग सब्सटेंस को स्टिक करना होता है तो आप मार्केट में जाते हो लेने के लिए, गम दे दो, द रियल नेम इज एडेसिव। तो उसको एडेसिव इसी के लिए बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टिक टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। गुड, तो ये याद रखना। तो आइडिया इज दिस कि हमारे पास अगर सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के भी दो मॉलिक्यूल्स है तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यू हैव ईदर यू हैव सेम molecules of the same substance or molecule of different substances, there always exists force of attraction between two molecules, इसको बोलते हैं molecular force. Remember one thing, this molecular force is a short range force, मतलब इसका जो अट्रैक्ट करने का जो डिस्टेंस है वो होता है अराउंड 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। गुड, देन एज आई टोल्ड यू कि इसका रेंज क्या है, शॉर्ट है, फाइन, रिमेंबर दिस। लेकिन इफ आई टेक अ मॉलिक्यूल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये कितने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगा, अराउंड 10⁻⁹, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द मैक्सिमम डिस्टेंस किसमें, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, राइट, up to which molecular force of attraction exists is known as रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि ये फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज
attractive. So the maximum distance between the two molecules up to which they can exert attractive force on each other is called as range of molecular force. तो याद रखना ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ molecular force. Some books use word molecular attraction is same thing, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है, इसको हम डिनोट करते हैं R से. गुड. तो ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आई, तो चौथा समझ में आएगा. इज दिस क्लियर? व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वन मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट. तो ऐसा तो हर डायरेक्शन में होगा. You know, a molecule can attract another molecule up to a distance of range of molecular force. इस डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी, ऊपर भी एंड नीचे भी, राइट? साइडवेज, यस, राइट. हम याद रखना, हम सिर्फ देख रहे हैं टू डायमेंशन में, राइट? टू डायमेंशन में क्या बनेगा? सर्कल. लेकिन रियल लाइफ में इट इज स्फीयर, राइट? तो ये जो स्फीयर बना, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि इस पे डेफिनेशन भी आया था. डिफाइन व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. क्या है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ स्फीयर, इसमें क्या होगा? इन विच मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल एट द सेंटर. और इसका रेडियस कितना है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. अब प्रॉपर डेफिनेशन, अ स्फीयर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इन विच other molecules will experience attractive force due to central molecule, or in which other molecules will attract central molecule, is known as sphere of influence. A sphere drawn with a molecule at the center and radius equal to range of molecular attraction या फिर range of molecular force, right? इसमें क्या होगा? in which अगर दूसरा molecule आ गया तो वो सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा या खुद अट्रैक्ट होगा. तो इन विच अदर मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट सेंट्रल मॉलिक्यूल और दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू सेंट्रल मॉलिक्यूल. सच अ स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. सिंपल है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा कम पड़ जाता है कभी कभी, है ना, बिकॉज आई कैन नॉट रीच आउट टू स्टूडेंट्स व्हिच आर फर्दर अवे फ्रॉम मी, राइट? तो मैं जो बोल रहा हूँ क्या है, तो स्टे. अभी क्या कर सकते हैं, मैं बीच में तो खड़ा नहीं हो सकता हूँ ना. आई कैन नॉट बी एट द सेंटर, राइट? तो जस्ट टू टेल यू, इन्फ्लुएंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड. इन्फ्लुएंस मतलब क्या करना? इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या करना? फोर्स लगाना, राइट? तो ये याद रखना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो या तो फोर्स लगाएगा या तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों चीजें ट्रू है. गुड. तो दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस टेंशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब इससे आगे जाने से पहले तो हमने ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए, ऑफ कोर्स हम अगले सेशन में रिपीट करेंगे, बट you need to know this very well. We have time, of course. Okay, तो अगला कॉन्सेप्ट है सरफेस फिल्म. आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग थियरी, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है. और ये समझेगा तो सरफेस एनर्जी समझेगा, सरफेस एनर्जी समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो यू सी सरफेस फिल्म. अब लेट अस टॉक अबाउट अ लिक्विड. ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे. सरफेस फिल्म मतलब क्या? इमेजिन हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड है, एंड
इस लिक्विड के सरफेस पे, क्योंकि नाम में क्या है, सरफेस फिल्म, इस लिक्विड के सरफेस पे मैं एक लेयर अज्यूम करता हूं, अ लेयर, और इस लेयर का थिकनेस कितना, इस लेयर का थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। तो ये जो सरफेस फिल्म है इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज एन इमेजिनरी लेयर, क्योंकि इमेजिनरी है, कहां पे है, एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to range of molecular force। तो ऐसा एक लेयर कहां पे, फ्री सरफेस पे, जिसका थिकनेस कितना है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इज नोन एज सरफेस फिल्म, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सरफेस लेयर, राइट। रिमेंबर व्हाट इज द थिकनेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यहां तक क्लियर। अब अगर ये 5 कॉन्सेप्ट पता है तो नाउ इमेजिन हमको क्या समझना था, सरफेस टेंशन। अब हम एक काम करेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, सरफेस टेंशन मतलब क्या, फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब ये स्ट्रेचिंग होता क्यों है, याद रखना एक वर्ड, मे बी इट इज फनी, मे बी इट इज नॉट, राइट। हम बोलते हैं ना, डूबते को किसका सहारा, तो याद रखना ये आपको वर्ड याद रहा तो समझ में आएगा कि स्ट्रेच क्यों हुआ। यू सी, मैं 3 मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल हम लेंगे वेल इनसाइड, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल ले लेता हूं वेल इनसाइड। अगर ये वेल इनसाइड है मतलब ये इन 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 डेप्थ है, इनसाइड है, तो इनसाइड है तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा कहाँ है, पानी के अंदर। तो वी हैव टेकन अ कंटेनर इन विच वी हैव टेकन लिक्विड विच इज वाटर, और इसमें हमने लिए 3 मॉलिक्यूल्स, उसमें से पहला कहाँ पे है, वेल इनसाइड। वेल इनसाइड मतलब इसका पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, इनसाइड। अब याद रखना कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप। अभी जो ए मॉलिक्यूल था, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन है, सेम मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल्स है तो सेम कोहेसिव फोर्स है, और सेम कोहेसिव फोर्स है इसका मतलब यहाँ का फोर्स ने कैंसिल कर दिया इसको, ऊपर के फोर्स ने कैंसिल कर दिया नीचे वाले को, तो नेट फोर्स इज 0। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल ए व्हिच इज वेल इनसाइड द वेसल। अब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे विच इज समवेयर इन द लेयर, सरफेस फिल्म में है वो, राइट। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं बी, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मेजर पार्ट कहाँ है, इनसाइड वाटर, और छोटा सा पार्ट कहाँ है, इन एयर। रिमेंबर एयर का डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी है 1000। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब में एयर का एक ही मॉलिक्यूल है, मैं किलोग्राम में नहीं, मैं नंबर में मेजर कर रहा हूं यहाँ पे, तो उतने ही वॉल्यूम में वाटर के 1000 है। मतलब डेफिनेटली साइड वाइज फोर्स तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये जो बी मॉलिक्यूल हमने लिया है, राइट, इस बी मॉलिक्यूल के साइड में 2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कौन सा फोर्स, कोहेसिव एंड कोहेसिव, कैंसलेशन। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एयर है, और एज आई टोल्ड यू एयर का डेंसिटी क्या है, कम है। एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स हो गया कम, लेकिन नीचे कौन है, वाटर, तो नीचे यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स रह गया, उसको कैंसिल होने के लिए कोई मिला नहीं ऊपर, तो कौन रह गया, नेट फोर्स। नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, कौन सा है, कोहेसिव है। सो देयर इज नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मॉलिक्यूल विच इज इन द सरफेस लेयर। और भी कोई लोगे, कहीं और ले लो, उस पर भी सेम केस होगा, नेट कोहेसिव फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग राइट एट द टॉप, मतलब राइट एट द सरफेस, इसका आधा पार्ट अंदर और आधा पार्ट बाहर। तो वेल इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, लिटिल बिट, आई एम गोइंग टू चेंज दिस लिटिल बिट, नॉट मच, थोड़ा सा, जस्ट टू अंडरस्टैंड, या लिटिल बिट, फाइन। अब होगा क्या, इसका हाफ पार्ट इनसाइड और हाफ पार्ट आउटसाइड,
इसकी भी स्टोरी सेम ही है। क्या स्टोरी है कि नीचे क्या है, नीचे क्या है, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू कोहेजन। ऊपर एडहेसिव फोर्स तो है लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और एयर के मॉलिक्यूल्स कम है। तो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर एंड हाफ इज इन वाटर। एयर डेंसिटी कम होने की वजह से एडहेसिव फोर्स इज वे टू वीकर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो नेट फोर्स कहां पे? तो ओवरऑल व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, लेयर में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे दे आर एक्सपीरियंसिंग अ नेट। अब अगर मैंने इस पेन को छोड़ दिया, इट इज गोइंग डाउन। व्हाई? मतलब देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो जब नेट डाउनवर्ड फोर्स है तो नीचे जाएगा। मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स है? नेट डाउनवर्ड। कहाँ जाएगा फिर? नीचे। इसका मतलब सरफेस की लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो जितने मॉलिक्यूल्स नीचे है उतने मॉलिक्यूल्स लेयर में नहीं है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो इट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर, राइट। सब एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। डूबते को किसका सहारा? तो क्या करेंगे? स्ट्रेच। एक मॉलिक्यूल बोलेगा मैं तुझे संभालता हूं, तू मुझे संभाल, राइट। इसका मतलब दे आर बेसिकली स्ट्रेचिंग देयर फोर्स। तो अगर स्ट्रेच हुआ तो हाउ इट विल लुक लाइक? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो अब नेक्स्ट टाइम आते वक्त ये रिवाइज करके आना। सो दैट्स इट फॉर टुडे।